नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग सीरीज का सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। साथियों, इस सेट में वही क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो साथियों, सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए k @ 5 अनुपात 16 है और समानुपात y @ 7 है। आपको बताना है यहाँ पर अगली संख्या क्या होगा। तो ध्यान से पैटर्न को देखिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, k @ 5, तो k का आपको पोजीशन पहले पता करना है। तो ABCD में k जो है ये आपका 11वें स्थान पर आता है। तो k हो गया, बीच में @ है और 5 है। अब इस दोनों से मिलाकर आपको 16 पुराना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसी से लिखा गया है 16। तो कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे बीच में अगर प्लस कर दें तो बन जाएगा 16। इसका मतलब @ का मतलब क्या है, प्लस है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे y कौन से स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे ABCD में y जो है ये 25वें स्थान पर आता है। और @ का मतलब क्या है, प्लस है। और 7 को जब ऐड करेंगे तो 25 और 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 32 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों बी ऑप्शन में 32 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज दिया हुआ है 17, 51, 58, 116, 123 फिर 123। तो ध्यान से पैटर्न को समझते हैं। 17 है और ये 51 है, तो अगर इसमें हम गुना 3 कर दें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 17 × 51। और 51 में अगर हम 7 को ऐड कर देते हैं तो बनता है 58, क्योंकि 51 में हम 2 भी गुना करेंगे तो फिर भी 58 से अधिक होगा, इसलिए हम गुना नहीं कर सकते हैं। फिर 58 में अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो बनता है 116। और 116 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो बनता है 123। फिर 123 में अगर गुना 1 करते हैं तो बनता है 123। अब अगली संख्या क्या जोड़ेंगे, तो ध्यान से पैटर्न को देखिए। सबसे पहले गुना 3, फिर 2, फिर 1, और सब में देखिए 7 7 जोड़ रहे हैं। तो एक बार गुना, एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार गुना, एक बार ऐड किया, फिर गुना, इस बार क्या होगा, +7 ऐड होगा। तो 123 और 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 130। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में 130 इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। और देखिए साथियों, सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो ही आप वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर देखिए विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसमें बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ये सवाल इस तरह से सॉल्व होगा या फिर ऊपर से नीचे सॉल्व होगा। तो याद कीजिए हमने बताया था आपको, जिधर मैक्सिमम नंबर होता है यानी बड़ा नंबर होता है उसी और क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 8, 14, 224, 11, 15, 330। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा इस तरह से सॉल्व होगा, ना कि इस तरह से। अब हमको यहाँ पर पता क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको पता क्या करना है, 8 और 14 से 224 कैसे बना है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, गुना करते हैं। अगर गुना नहीं होता है तो वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले 8 और 14 को गुना करेंगे तो कितना होता है, तो आप कहेंगे दोनों को गुना करेंगे तो ये होता है 112। लेकिन यहाँ तो 224 है, तो बताइए 112 में क्या करें जो 224 बन जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से गुना कर दीजिए तो बनेगा 224। ठीक उसी प्रकार 11 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 165। और 165 में जिस प्रकार हमने यहाँ 2 से गुना किया उसी प्रकार 2 से गुना कर देते हैं तो बनता है 330। इसका मतलब हमको पैटर्न पता चल गया है, पहले 2 से गुना करना है फिर दोबारा 2 से गुना करना है। तो 9 गुना 12 करेंगे तो होता है 108, और 108 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 216। यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन में 216 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को सॉल्व कीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। साथियों इस सेट में आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, टाइम रहेगा आपका शाम 7:30 बजे से क्लास का टाइमिंग। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। महिला है, बहन है और डॉक्टर है। तो इन तीनों में देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों में से किसी एक का डायग्राम बनाएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम महिला का डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए महिला का डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए तो कुछ इस प्रकार से हमने महिला का डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब देखिए महिला के अंदर ही बहन आएगा, क्योंकि बहन जो होती है महिला होती है। तो महिला के अंदर क्या होगा, बहन। तो यहाँ आप क्या करेंगे, बहन के लिए एक गोला बना देंगे। अब देखिए अब है डॉक्टर। देखिए डॉक्टर जो है, सभी के सभी डॉक्टर बहन नहीं हो सकता है। कुछ डॉक्टर भाई भी हो सकता है, कुछ डॉक्टर बहन भी हो सकता है। और जो डॉक्टर बहन होगा वो ऑटोमेटिक ही महिला होगा। तो कुछ के लिए हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो कुछ के लिए इस प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। यानी कि कुछ डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा, महिला। एक सेकेंड, कुछ डॉक्टर क्या होगा आपका बहन भी हो जाएगा, और बहन होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, महिला होगा। और ये कुछ आपका पुरुष। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। साथियों अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। डेली हम क्या करेंगे, सेट में एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन डालेंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है। तो त्रिभुज का फिगर कुछ इस प्रकार होता है, आयत इस प्रकार होता है, और वर्ग इस प्रकार होता है, और वृत्त इस प्रकार से। तो भिन्न क्या होगा, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बाकी तीनों से अलग है। अब कैसे अलग है, देखिए इसमें भी कौन है, इसमें भी देखिए यहाँ पर कौन है, इसमें भी कौन है, लेकिन वृत्त में कोई भी कौन नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आज सेट में 5 ही क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लास आगे चलते जाएगा, क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाकर 10 करेंगे, उसके बाद फिर 15, 20, 25। ठीक है।